उसको लगता है कि अगर अपन में जरा भी अकल होती तो इससे ब्याह करता कौन। क्या ताली बजाई बारे पतियों, अपनी मूर्खता पे सार्वजनिक रूप से ताली बजा रहे हो। तो ऑटो वाले ने कहा फिर भी 80 रुपए। तो झट पलट के बोली देखो मैंने बताया था ना तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है। और लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी। और ये हमारे 75 साल की यात्रा है कि हमारे बच्चे चांद पर पहुंच गए और जो हमसे लड़ झगड़ के अलग हुआ था उनके बच्चे अभी कश्मीर में घुसने का सोच रहे हैं। ये उनमें और हम में एक बेसिक अंतर है। जो लोग 47 में छोड़कर चले गए थे, मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। चौथी पंक्ति पर देखना चाहता हूँ। मुझे जो कविता ने ताव दिलाया है कि चाचा जी देखते हैं कितनी तालियां बजती हैं। मैं चौथी पंक्ति पर आपकी तालियां देखो पाकिस्तान का नाम लो और आ गए। ही है कि शी है? कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। 75वां वर्ष मना रहे हम अमृत काल का, और अगर आपको 15 अगस्त याद आ जाए तो फिर मैं एक भी हाथ इस समय खाली देखना नहीं चाहता। ये जो बच्चा है किसी का खेल रहा है, इसके ओरिजिनल प्रकाशक इस पांडुलिपि को अपने पास बिठाएं। देखो बेचारा पति संभाल रहा है, करे दोनों ने मिलकर संभालना उसी को पड़ रहा है। घबरा के उनके हाथ में दे दिया। चिंता मत करो बेटा, हमारी भी घर में यही दुर्गति है। तुम क्या सोचोगे हम विवेकानंद है क्या? हिंदुस्तान का पति कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे वो डॉक्टर हो जाए, इंग्लैंड चला जाए, चाहे आरआई हो जाए, चाहे विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे सरदार हो जाए, हिंदुस्तान के एक शरीर के पति की एक ही दुर्गति है। वो घर में जाता है तो पत्नी एक ही बात कहती है कि तुम में अक्ल नहीं है, और वो मुंडी हिलाकर स्वीकार करता है। उसको लगता है कि अगर अपन में जरा भी अकल होती तो इससे ब्याह करता कौन। क्या ताली बजाई बारे पतियों, अपनी मूर्खता पे सार्वजनिक रूप से ताली बजा रहे हो। देखो ये भाभियाँ क्या हंस रहे, इनको लग रहा है इनको कैसे मालूम पड़ा। ये घर घर की कहानी है। हम इतना बड़ा पंछा डाल के यहाँ खड़े हैं, लुंगी पहन के, कुर्ता पहन के, हम कोई घर में विवेकानंद नहीं है। घर से निकले मैयर की ट्रेन में बैठने के लिए तो मैंने पत्नी से कहा जरा आधा गिलास पानी देना। बोले प्यास लगी है। मैंने कहा नहीं, गला चेक कर रहा हूँ कहीं वहां जाके लीक नहीं हो जाए। हिंदुस्तान के पति को पत्नी 2 कौड़ी का समझती है, और ये तो मैं माइक से कह रहा हूँ इसलिए 2 कौड़ी का भी है, हालांकि आपको पता है कि वो 2 कौड़ी का भी नहीं समझती है। सबसे ताजी घटना सुना रहा हूँ सुमन दीदी। अभी इंदौर में एक पति पत्नी मेरे आगे आगे उतरे ट्रेन से, मैं उनके पीछे, तो उसने ऑटो वाले को जवाब दिया, आवाज दी भाभी जी ने ऑटो। तो ऑटो वाला आया, बोले राजबाड़े चलोगे? बोले हाँ। कितने पैसे? बोले 80 रुपए। बोले अगर मेरा पति भी साथ चले तो ऑटो वाले ने कहा फिर भी 80 रुपए। तो झट पलट के बोली देखो मैंने बताया था ना तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है। आप बाबा जी ठीक हो गया, आपने नहीं करी? करी है कि नहीं करी है? करी है। तो फिर ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई? ये केवल दाढ़ी वही बढ़ा रहे हैं जिनकी नहीं हो रही है। अभी वो नौजवान चला कि नहीं 4000 किलोमीटर, केरल से चला बेचारा, कश्मीर तक चला, और दीदी इतना तेज चला कि लोकसभा से बाहर। बड़ी क्या दाढ़ी? अकल बड़ी क्या? नहीं बड़ी ना। केरल से निकला, वैसे किसान आ गए, बोले फसल नष्ट हो गई। बोले खुले में क्यों बोई थी? बताओ क्या करें। ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये अर्जुन बोला कि भैया बल्ब में फ्यूज है। मैंने कहा नहीं बेटा इसका स्विच खराब है। बोले स्विच कैसे खराब होता है? मैंने इनकी माता जी और महान है, वो छत्तीसगढ़ गई थी, उनकी सरकार एक मुआवजा बांटने किसानों को, तो किसानों ने 500-500 रुपए इकट्ठे करके माता जी को भेंट करे। बोले मुझे क्या दे रहे, मेरे पास तो बहुत पैसे। बोले नहीं मैडम फसल आपकी भी नष्ट हुई है। हाँ, जिन जिन को समझ में आ गई वो ताली बजा सकते हैं, जिनको नहीं आई वो घर जाके समझ के भी ताली बजा दें। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो आते ही रहता हूँ इधर, जब आओगे जब ताली ले लूँगा। मैंने कहा बेटा इसको कहते हैं स्विच से खराबी। और मैंने कहा हालांकि तू तो पैदा ही नहीं हुआ था, कविता में और राजनीति में और धरती पे ये खराबी खंबे से है।
वो खंबे की खराबी जब दूर होती है, जब बिजली घर से वो निसन्नी लेके आता है, चढ़ता है, तब सुधारता है। लेकिन मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, 4थी पंक्ति पर मुझे बताना कि आपको 15 अगस्त याद आ जाए तो मैं कीर्तिमान के इस 42वें कवि सम्मेलन से आजादी के अमृत महोत्सव को 4 पंक्तियां भेंट कर रहा हूँ कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग। आ जाइए। गणेश सिंह जी तो मुगालते में थे, मुख्य अतिथि आप ही हो। ये कितना सीनियर पति आया है, घर के सब प्राथमिक कामकाज निपटा कर। अच्छा, तुम बार बार डॉक्टर साहब से क्या पूछने जाते हो? अब तो जम रहा है कवि सम्मेलन डॉक्टर साहब। चिंता मत करो, पूरा ये कैसे बैठे हो? सर 6 बजे बैठते हैं बेटा, और मेरी तरफ पीठ दे के बैठा है। बताओ कहाँ से सुन रहा है? ये मुझे यादव भी समझ रहे हैं अभी भी। इसको पता नहीं कि मैं यादव भी हूँ और समझदार भी हूँ। भैया ये बच्चा आपसे नहीं संभाल रहा तो मंच पे भेज दो, हमारे पास 2 हैं, वो संभाल लेंगे। दोनों बुआ जी हैं, लेकिन सुबह एक साड़ी लगेगी विदाई में कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया, ज्ञान विज्ञान खेल कर संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान से न खतो, आपने जगा दिया है स्वाभिमान से न खतो, भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। और लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी। डॉक्टर राहत इंदौरी आए इस मंच पर, 19 दिन के लिए गए थे पाकिस्तान। आज ईद का दिन है इसलिए संस्मरण सुना रहा हूँ। 19 दिन पाकिस्तान में मुशायरे करने के बाद जब मुझे मध्य प्रदेश के सीहोर में मिले तो मैंने डॉक्टर राहत इंदौरी से पूछा जिज्ञासावश कि हम भारत में पाकिस्तान के खिलाफ कविता पढ़ते हैं तो ताली बजती है, पाकिस्तान की जनता भारत के बारे में क्या सोचती है? तो वो जन्नत में कहीं आराम कर रहे होंगे। आज ईद के दिन में उन्हें याद कर रहा हूँ। डॉक्टर राहत इंदौरी ने मुझे एक शेर सुनाया कि पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि की थी बांट कर गलती, एक ही खानदान अच्छा था। आजकल लोग कराची में कहते हैं अपना हिंदुस्तान अच्छा था। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि छोड़ के गए थे दिल तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो। छोड़ के गए थे दिल तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो। और 2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो। और चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने इन भाइयों से दूर हो। और मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो। मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर। आपकी तालियों ने इन कवियों का आत्मविश्वास बढ़ाया।